आज हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करेंगे जो मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने लव हैंडल्स को कम करने के लिए। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि लव हैंडल्स आखिर होते क्या हैं। तो वो एक्सटर्नल ओब्लिक्स पे सिचुएटेड होते हैं, और जो एक्सटर्नल ओब्लिक है वो हमारा पेल्विस से लेके ये बोन जो है यहाँ पे, यहाँ से लेके सराटस, यहाँ से जो यहाँ तक का एरिया होता है एक्सटर्नल ओब्लिक्स का एरिया होता है। और इसके ऊपर जब फैट जम जाता है तो हम इसको कहते हैं लव हैंडल्स। तो बहुत लोग क्या करते हैं, वो कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिसमें से मोस्ट कॉमन है साइड बेंड्स ही, दिस एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपका जो लव हैंडल्स है इसको कम नहीं करेगी, बिकॉज ये क्या, बल्कि आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो आप उससे एक पर्टिकुलर एरिया का फैट नहीं कम कर सकते, बिकॉज स्पॉट रिडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब स्पॉट रिडक्शन क्या होता है? स्पॉट रिडक्शन होता है कि हमारे जो ओवरऑल बॉडी है उसमें से किसी पर्टिकुलर एरिया में से हम फैट को कम कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पॉट रिडक्शन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपनी बॉडी को एक ओवरऑल बॉडी लो बॉडी फैट परसेंटेज पे नहीं लाओगे, तब तक आपके जो मसल्स है जैसे कि ओब्लिक्स, एब्स या फिर आप वेन्स है, तो वो आपको विजिबल नहीं होंगी। तो इस जब तक जो आपका मेन मोटिव है, मोटो रहना चाहिए, वो यही रहना चाहिए कि अपनी जो ओवरऑल बॉडी है उसको आप एक लो बॉडी फैट परसेंटेज में लाए, ताकि जो आपकी मसल्स है वो फैट उसको घेरे ना, और तब जाके आपको जो अपनी मसल्स है वो प्रॉपरली आपको दिखेगी। तो आपको एक लो बॉडी फैट परसेंटेज में रहना पड़ेगा, तब जाके आप अपने मसल्स को एक प्रॉपर वे में देख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो लोग एक लो बॉडी फैट परसेंटेज में है तब भी वो ये एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली, अपने ओब्लिक्स को टारगेट करने के लिए, कि अपने ओब्लिक्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। तो मैं उनको बताऊं कि ओब्लिक्स ऐसे टारगेट बिल्कुल भी नहीं होते, बिकॉज ओब्लिक्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो रोटेशन होती है, ये ऐसे रोटेट करने वाली अपर बॉडी को, और साइड फ्लेक्शन। अब जो साइड फ्लेक्शन जो फंक्शन होता है ओब्लिक्स का, वो बहुत ही कम होता है। उसका जो मेन फंक्शन होता है वो अपर बॉडी को रोटेट करना होता है, ये वाला। और जैसा कि आपको पता है कि जो ओब्लिक्स की जो डायरेक्शन है वो आपको ऐसे होती है, ऊपर से नीचे स्लांट, नीचे की तरफ स्लांटेड आती है, यूं ऐसे। तो जब तक आप अपनी बॉडी को ऐसे एक्सरसाइज से ट्रेन नहीं करते जिनका जो मूवमेंट है वो इसी तरफ है, ऐसे ऐसे, तो तब तक जो है आपके मसल्स टारगेट नहीं होंगे। एक एग्जांपल लेके अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारे जो बाइसेप की जो मसल, तो इसका जो हमें पता है कि जो मसल फाइबर है वो नीचे की तरफ जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो बाइसेप के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? जो जिसकी जो मूवमेंट होती है ऐसे इन्वॉल्व होती है, ऐसे ऐसे, दिस। तो अब जब आप ऐसे करते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, और ऐसे इलोंगेशन, और जो मसल फाइबर है वो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपको जो इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है वो इसी मसल फाइबर की डायरेक्शन में मिल रहा है। तो ऐसे सिमिलर आपको ओब्लिक्स की डायरेक्शन में करना चाहिए। तो जैसे कि आपके ओब्लिक्स इस डायरेक्शन में, तो आपको ऐसी मूवमेंट परफॉर्म करनी चाहिए जिनका जो मूवमेंट है वो ऐसे हो, स्लांटेड, ऐसे ऊपर से नीचे आए। या फिर जैसे कि वुड चॉपर हो गए, जिसमें आप लेट के अपने पैर को ऐसे या ऐसे करते हैं। तो वो डिफरेंट एक्सरसाइज है, वो मैं आपको अगली वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। तो तब तक के लिए मेन बात ये है कि जो साइड बेंड्स है वो एक्सरसाइज जो है वो यूजलेस इसलिए है, बिकॉज पहले जैसे कि मैंने आपको बताया ओब्लिक्स का डायरेक्शन इस तरफ है, बट जैसे कि आप जब ये करते हैं तो वो फ्लेक्शन कहाँ से होती है आपकी? ऊपर ऐसे ऐसे सीधा एकदम ऐसे होती है, वर्टिकली। तो जब आप ऐसे डायरेक्शन करते हैं तो ओब्लिक्स जो है आपके बहुत ही कम ट्रेन होते हैं। तो इसलिए इसके बहुत ऑल्टरनेटिव्स हैं जो आपको करने चाहिए अपने ओब्लिक्स को टारगेट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका मेन मोटो जब आप एक किसी मसल को टारगेट कर रहे हो तो वही रहना चाहिए कि मेन फोकस आपका उस पर हो। जैसे कि जब आप चेस्ट को हिट करते हो तो आपका मेन फोकस चेस्ट पे होता है, ना कि ट्राइसेप्स पे या फिर आपके शोल्डर्स पे। तो ऐसे ही जब आप अपने ओब्लिक्स को साइड बेंड्स की एक्सरसाइज से ट्रेन करते हैं तो आपका जो स्पाइन के जो यहाँ वाला एरिया है, ये क्वाड्रेटस लंब्रम, ये जो यहाँ पे एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है जब आप ये साइड बेंड्स करते हैं। तो जब आप ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा आपका एंगेज होता है, बट रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज आपको अपने ये ओब्लिक्स को ट्रेन करना है। तो इसी वजह से जो ये साइड बेंड है ये बहुत ही लेस इफेक्टिव एक्सरसाइज है अपने ओब्लिक्स को टारगेट करने के। आप स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो डिफरेंट बात है, बट अगर आप अपने इस पर्पज से करते हैं कि आपके ओब्लिक्स टारगेट हो जाएंगे, तो ये मैं आपको बता दूं कि एक यूजलेस एक्सरसाइज है, और इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। टिल देन के लिए थैंक यू, बाय बाय।